सिंड्रेला परी की जादुई लिपस्टिक। निशा एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन थी। नोएडा सिटी में उसका एक बहुत अच्छा छोटा सा पार्लर था। एक दिन उसके पार्लर में सिंड्रेला परी अपनी मेकअप करवाने आती है। सुनो लड़की, मुझे पृथ्वी पर रहने वाली नगीना के घर शादी में जाना है। मेरा बहुत अच्छे से मेकअप कर दो। क्या आप तो परी है ना? परी तो अपनी जादुई मेकअप किट से मेकअप करती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। आज मैं जल्दबाजी में पृथ्वी लोक पर आने में अपना मेकअप किट भूल गई हूँ, इसलिए आज तुम अपनी मेकअप किट से मेरी मेकअप कर दो। और मुझे पता चला है कि तुम भी बहुत अच्छा मेकअप करती हो, इसलिए तुम एक बार मेरा मेकअप बहुत अच्छे से कर दो, क्योंकि मुझे फिर से पृथ्वी लोक से वापस परी लोक भी जाना है। ये सब सुनकर निशा भी सिंड्रेला परी की जल्दी जल्दी मेकअप कर देती है। सिंड्रेला बहुत जल्दी में थी, इस वजह से निशा को बहुत सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। जल्दी जल्दी वापस जाने के चक्कर में परी के मेकअप किट में से एक मेकअप का लिपस्टिक वहीं पर गिर जाता है और वो लिपस्टिक बहुत ज्यादा चमक रही थी। निशा लालच में आकर उस लिपस्टिक को वह लालच में उठा लेती है। अरे, लगता है यह परी की जादुई लिपस्टिक है, लेकिन उन्होंने तो कहा था उसके पास कोई भी मेकअप का सामान नहीं है। मैं अभी इसे अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। सिंड्रेला परी की जादुई लिपस्टिक को लगाने के बाद निशा बहुत खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैं तो सांभली थी, लेकिन ये जादुई लिपस्टिक को लगाने के बाद मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई। अच्छा, तो ये जादुई लिपस्टिक है। मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी राधिका सेठानी अपने बेटी के साथ पार्लर में आती है। सुनिए मैडम, 2 दिन बाद मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वैसे तो आप देख ही रहे हैं, इसका चेहरा काला एवं बहुत सारा बदसूरत है। क्या आप अपनी मेकअप से मेरी बेटी को सुंदर बना सकती हो? पैसों की कोई फिक्र नहीं है, तुम इसे सुंदर बना और मुँह मांगी पैसे लेकर जाओ। आंटी जी, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेकअप से तो आपकी बेटी एक दिन के लिए गोरी हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँ तो आपकी बेटी को हमेशा के लिए बहुत खूबसूरत बना सकती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। मैंने तो पहले ही कहा है, तुम अपनी पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। मेरी बेटी को सुंदर बनाओ और अपनी मुँह मांगी पैसे लेकर जाओ। निशा उस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस लड़की को बहुत खूबसूरत लड़की में बदल देती है। यह देखकर सेठानी बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। जो आज तक महंगे महंगे पाउडर एवं क्रीम नहीं कर पाए, वह तो तुम एक चुटकियों में कर दी। वाह, ये लो तुम्हारे 1 लाख रुपए। उस दिन से निशा और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। शहर की सारी लड़कियां अब निशा से ही मेकअप करवाने लगती है। यह देखकर निशा का लालच और भी बढ़ जाता है और वो लोगों से मनचाहे पैसे वसूलने लगते हैं। इस तरह निशा धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर बन जाती है और वह नोएडा सिटी के सबसे महंगे एवं अमीर मालकिन बन जाती है। इसके बाद एक दिन सिंड्रेला परी उसके पार्लर में आती है। सुनो निशा, मैं जब तुम्हारे पास मेकअप करवाने आई थी तो मेरा जादुई लिपस्टिक यहीं पर गिर गया था, जो कि अभी तुम पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। अब तुम मुझे अपनी जादुई लिपस्टिक वापस कर दो। नहीं नहीं परी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपकी कोई भी जादुई लिपस्टिक मेरे पास नहीं है। देखो, अब आप मेरी समय बर्बाद ना करो और आप यहाँ से जा सकती हो। परी सब समझ जाती है कि निशा लालची एवं लालची लड़की है, इसलिए वो अपनी चोरी कबूल कभी नहीं करेगी। परी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यह देखकर निशा बहुत ज्यादा खुश होती है। परी तो बहुत ज्यादा बेवकूफ निकली, वह मेरी बातों में आसानी से आ गई। चलो, अच्छा ही हुआ, जो होता है भले के लिए होता है। चलो, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अगले दिन निशा के पार्लर में एक दुल्हन अपने बहुत सारी सहेलियों के
साथ तैयार होने आती है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, सुना ये भी है कि आप चुटकियों में किसी को बहुत सुंदर बना देते हैं। आप मुझे भी बहुत खूबसूरत बना दो, मैं बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। क्यों नहीं दुल्हन जी, बस आप अपनी आंखें बंद करो और अपनी चुटकियों का कमाल देखो। जैसे ही निशा उस दुल्हन की ओठों पर लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ज्यादा काली हो जाती है। ये तूने क्या किया? तूने मुझे तो काला कर दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी तो शादी टूट जाएगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। दुल्हन की ये हालात देखकर उनकी सहेलियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे सब मिलकर निशा की जमकर पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई है, मैं अभी ठीक करके देती हूँ। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तूने मेरी सहेली का ये हाल कर कर जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हम सब मिलकर तुझे मार मार कर तेरा चेहरा जरूर खराब करेंगे, जैसे तूने मेरी सहेली का किया। ये सुनकर निशा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़कियाँ उसे वहाँ से जाने नहीं देती है और सभी लड़कियाँ उसे मार मार कर उसके चेहरे को सुझा देती है, एकदम कोयले की तरह भी बना देती है। निशा का ये हालात देखकर सिंड्रेला परी वहाँ पर प्रकट होती है और उसे कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुझे यह सजा मिली है और इस सजा को भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। और तुम जब भी इस तरह के चेहरे को आईने में देखोगी तो तुम्हें याद आएगा झूठ बोलने का सजा क्या होता है। और हाँ, ये कालिक तुम्हारे चेहरे से अब कभी भी वापस नहीं जाएगी, ये मेरा श्राप है। और अब सिंड्रेला परी उस दुल्हन को पहले की तरह बहुत खूबसूरत बना देती है। सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस लिपस्टिक को भी दुकान से ढूंढ निकालती है। परी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आप मुझे माफ करके इस चेहरा को वापस से ठीक कर दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, तुम्हारी इस तरह के चेहरा कभी भी ठीक नहीं होंगे। अगर तुम इस तरह के चेहरा से मुक्त होना चाहती हो तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम दूसरे लोगों की भलाई करो, जिससे तुम्हें यह चेहरा से मुक्त हो जाओगी। इतना कह के परी अपनी वापस परी लोक में चली जाती है और निशा को अपनी सारी जिंदगी लालच की सजा भुगतनी पड़ती है और दुल्हन एवं उसकी सहेलियां बहुत उसका मजाक भी उड़ाती है। लालची कहीं की, अब आया ना मजा, दूसरे लोगों से लाखों लाख रुपए लेकर मेकअप करती थी। इतना कहकर सभी लड़कियां वहां से चली जाती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।